नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी पाने का सपना देख रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस एक ही वीडियो में आपको केंद्र सरकार की 3 सबसे बड़ी सरकारी भर्तियों की पूरी ऑफिशियल जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ, इस बार आयकर विभाग, इनकम टैक्स, डाक विभाग, इंडिया पोस्ट और रेलवे सुरक्षा बल RPF की तरफ से साल 2026 की बम्पर भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इन तीनों विभागों को मिलाकर कुल 56,000 से भी ज्यादा पदों पर सीधी भर्तियां निकाली गई है, जिनमें देश भर के पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, इन तीनों ही भर्तियों का ऑनलाइन आवेदन करने का सीधा ऑफिशियल वेबसाइट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप सीधे जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि हम एक एक करके तीनों नोटिफिकेशन को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली बड़ी भर्ती की, जो कि आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकाली गई है। आयोजक संस्थाएं, इस पूरी चयन प्रक्रिया को कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। कुल पदों की संख्या आयकर और संबंधित विभागों को मिलाकर कुल 12,256 पद घोषित किए गए हैं। नौकरी का प्रकार यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की स्थायी नौकरी है। अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि, इसके फॉर्म 21 मई 2026 से भरना शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 22 जून 2026 रखी गई है। अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल न करें। सुधार विंडो, फॉर्म में गलती सुधारने के लिए 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक का समय मिलेगा। परीक्षा की तिथि, पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT अगस्त से सितंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से पद है और उनके लिए क्या योग्यता मांगी गई है। इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, एडिटर और अकाउंटेंट जैसे प्रशासनिक पद शामिल है। शैक्षणिक योग्यता, इन सभी पदों के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि आयु सीमा की। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों को ऊपरी सीमा में विशेष छूट दी जाएगी, जिसमें SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इसमें अलग अलग पदों के लिए बहुत ही शानदार वेतनमान तय किया गया है। पे लेवल 4 से लेवल 7 के तहत आपका मूल वेतन ₹25,000 से लेकर ₹1,42,400 तक जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के नियम अनुसार DA, HRA और अन्य भत्ते अलग से मिलेंगे। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क, यानी कि एप्लीकेशन फीस की। जनरल, OBC, EWC इन श्रेणियों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क मात्र ₹100 है। जनरल, OBC, EWC इन श्रेणियों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क मात्र ₹100 है। SC ST PWD और सभी महिला उम्मीदवार, इनके लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क ₹0 है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती पर, जो कि उन छात्रों के लिए है जो कम शैक्षणिक योग्यता में सुरक्षित नौकरी चाहते हैं। यह भर्ती है डाक विभाग, इंडिया पोस्ट की। कुल पदों की संख्या, इस बार डाक विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ 30,000 से भी ज्यादा 30,000 प्लस पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। देश भर के पुरुष और महिला दोनों ही ऑल इंडिया बेसिस पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पदवार शैक्षणिक योग्यता। GDS, BPM, ABPM ग्रामीण डाक सेवक न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस पद के लिए भी योग्यता मात्र 10वीं पास रखी गई है। डाकिया और मेलगाड़ी, इसके लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। डाक सहायक, इस पद के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। इस भर्ती के टाइम शेड्यूल को ध्यान से नोट कीजिए। इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जुलाई 2026 से शुरू की जा सकती है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अगस्त 2026 तय की गई है। अब हम बात करते हैं आयु सीमा, यानी कि एज लिमिट की। न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होने वाली है और अधिकतम आयु ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष रखी गई है। इसमें भी SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, इन तीनों ही परीक्षाओं की सटीक तैयारी, फ्री PDF नोट्स और हर भर्ती की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाकर लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अब हम वेतन विवरण, यानी कि सैलरी ब्रेकडाउन की बात करते हैं। डाक विभाग में पदों के अनुसार शुरुआती मूल वेतनमान इस प्रकार तय है। GDS ABPM ₹12,000 से ₹29,380 है। BPM ब्रांच पोस्टमास्टर ₹15,000 से ₹35,000 है। डाकिया मेलगार्ड ₹21,700 से ₹29,100 है। इसके साथ ही आपको केंद्र सरकार के अन्य भत्ते भी मिलेंगे। आइए अब हम बात करते हैं आज की हमारी तीसरी और सबसे चर्चित भर्ती की। जो छात्र वर्दी पहनने का सपना देखते हैं, उनके लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसे रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। कुल पदों की संख्या, इस बार कुल 14,500 से अधिक पद घोषित किए गए हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन सितंबर 2026 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि अक्टूबर 2026 तक रहेगी। इसकी लिखित परीक्षा संभावित रूप से दिसंबर 2026 में होगी।
अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एज की। आरपीएफ कांस्टेबल, इसके लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरपीएफ एसआई, इसके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष तक रखी गई है। ओबीसी को 3 वर्ष और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट इसमें भी लागू है। यह डिफेंस की नौकरी है, इसलिए इसके पीएमटी को ध्यान से समझे। अगर हम हाइट की बात करें, पुरुष जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। अब हम ऊंचाई की बात करें, महिला जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। अब हम सीना चेस्ट की बात करें, केवल पुरुष बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम वेतन और चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। कांस्टेबल की शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग ₹30,000 प्लस है और एसआई की शुरुआती सैलरी लगभग ₹50,000 प्लस प्रति माह बनती है। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा सीबीटी होगी, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी पीएमटी होगी और अंत में दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने केंद्र सरकार की 3 सबसे बड़े विभागों आयकर विभाग 12,256 पद, डाक विभाग 30,000 प्लस पद और आरपीएफ 14,500 प्लस पद की पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखी। इन तीनों ही भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए आपके पास ये दस्तावेज तैयार होने चाहिए। आपकी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, जाति और निवास प्रमाण पत्र। इन तीनों ही भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन के डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार आज ही जाकर इन लिंक्स को चेक करें और अपनी तैयारी में पूरी तरह ताकत से जुट जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।